हेलो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, आपका अपना चैनल रीडिंग टाइम ए सेटिस्फैक्टरी सॉल्यूशन ऑफ जीके में एक बार फिर से आप लोग का स्वागत करते हैं। तो आज हम लोग बिहार दरोगा मुख्य परीक्षा का जो प्रैक्टिस सेट चल रहा था उसी को आज हम लोग सेट नंबर 3 देखने वाले हैं। और 1 और 2 अगर सेट नहीं लगाए होंगे तो आप प्ले लिस्ट में आप जाइएगा, वहाँ दरोगा मुख्य यानी कि दरोगा मेंस पेपर लिखकर आपका प्ले लिस्ट बना हुआ है, वहाँ से आप लोग दोनों सेट लगा सकते हैं। और जिनका भी 60 प्लस कम नंबर है यानी कि 60 से कम है और 60 से बेसी है तो 60 प्लस वाले जो हैं सो मुख्य परीक्षा में लग जाएं, और 60 से जिनका कम नंबर हैं वो कृपया करके बिहार दरोगा छोड़कर आप बिहार एसएससी में लग जाए। नहीं तो जिस तरह से आप बिहार दरोगा में गलत करके आए हैं उसी तरह से आप बिहार एसएससी में गलत कीजिएगा तो आपके साथ जो ये बढ़िया अपॉर्चुनिटी है ये आप खो सकते हैं। ठीक है, तो आप चुपचाप बिहार एसएससी में भी आप लग सकते हैं। तो बिहार एसएससी का सुबह में प्रैक्टिस हम एक प्रैक्टिस सेट दे रहे हैं और एक प्रैक्टिस सांझ को जो है आपको बिहार दरोगा का दे रहे हैं। आप दोनों सेट लगा सकते हैं, बिहार दरोगा वाले भी और बिहार एसएससी वाले भी, क्योंकि वहाँ भी सेट सेम, दोनों का सिलेबस एक ही है। ठीक है, उसमें हमको बिहार एसएससी में हम आज 7 या 8 सेट जो है दे चुके हैं आज। तो चलिए आज का पहला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं कि आज का पहला क्वेश्चन मेरा क्या है। अगर चैनल पर पहली बार होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को दबा लीजिएगा। चलिए, इसमें कह रहा है पहला क्वेश्चन आपका कि ZNFE2O4 सिपनेल के निर्माण में उच्च स्तर की एकरूपता उत्पन्न करने के लिए किस विधि का कह रहा है कि नियोजित किया जाता है। तो ये किया जाता है आपको स्व अवक्षेपण विधि का। क्या किया जाता है? स्व अवक्षेपण विधि का जो है इसमें उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देखिए क्या बोल रहा है। क्वेश्चन कर रहा है कि एक बाहरी स्थैतिक चुंबकीय क्षेत्र में एक स्थिर चालक में प्रेरित वोल्टेज, कह रहा है कि एक बाहरी स्थैतिक चुंबकीय क्षेत्र में एक स्थिर चालक में प्रेरित वोल्टेज जो होता है ये आपको होता है 0 होता है। कितना होता है? आपका 0 होता है। तो बाहरी स्थैतिक चुंबकीय क्षेत्र में एक स्थिर कंडक्टर में जो प्रेरित वोल्टेज होता है वो आपका 0 होता है। ये ऐसा इसलिए होता है क्योंकि फैराडे के प्रेरण के नियम में कहा गया था कि एक कंडक्टर में प्रेरित वोल्टेज कंडक्टर के माध्यम से चुंबकीय प्रवाह के परिवर्तन की दर के समानुपाती होता है। यही कारण है कि जो आपका यहाँ 0 वोल्टेज होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देखिए, आणविक कक्षा का अविन्यास किससे नियंत्रित होता है। क्वेश्चन कर रहा है कि आणविक कक्षा का अविन्यास जो है किससे नियंत्रित होता है। तो ये होता है आपको चुंबकीय क्वांटम संख्या के द्वारा। किससे होता है? तो याद रखिएगा कि चुंबकीय क्वांटम संख्या के द्वारा यह नियंत्रित होता है। 4 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि पशुओं में हीमोग्लोबिन के सदृश पौधे में कौन सा अणु जो है आपका होता है। तो ये आपको होता है साइटोक्रोम। कौन सा अणु होता है? तो साइटोक्रोम होता है। पशुओं में हीमोग्लोबिन के सदृश पौधे में कौन सा अणु होता है? तो साइटोक्रोम होता है। और हम जो है आपको अच्छा कंटेंट दे रहे हैं तो आपको भी थोड़ा सा ईमानदारी पूर्वक यानी कि हॉनेस्टी पूर्वक जो है आपको चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है। और क्या बोलते हैं, आपके जो रिलेशन में हो चाहे कहीं भी आपको है आप उसको ग्रुप में भेज सकते हैं या पर्सनली उनको व्हाट्सएप में भी मैसेज कर सकते हैं। आगे देखिए कि शांति संवेदी पादपों की झिल्ली लिपिड में क्या होता है। कह रहा है कि शीत संवेदी पादपों की झिल्ली लिपिड में क्या होता है। तो इसमें आपका होता है उच्च अनुपात में असंतृप्त वसा अम्ल होता है। क्या होता है कि शीत संवेदी पादपों की झिल्ली यानी कि लिपिड में जो होता है उच्च अनुपात में असंतृप्त वसा अम्ल आपका मौजूद होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि करक्यूमिक किससे पृथक किया जाता है। तो करक्यूमिक जो है ये आपको हल्दी से पृथक किया जाता है। किससे किया जाता है? हल्दी से आपका जो है करक्यूमिक पृथक किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दिया है कि जिस प्रक्रिया के माध्यम से, क्वेश्चन कह रहा है आपको कि जिस प्रक्रिया के माध्यम से अतिरिक्त प्रकाश ऊर्जा प्रकाश संश्लेषण में छितरा जाती है तो उस प्रक्रिया को क्या कहा जाता है। तो उस प्रक्रिया को याद रखिएगा कि समन कहा जाता है। क्या बोला जाता है? समन बोला जाता है। क्वेश्चन कह रहा है कि जिस प्रक्रिया के माध्यम से अतिरिक्त प्रकाश ऊर्जा जो है प्रकाश संश्लेषण में क्या होता है? छितरा जाता है यानी कि तितिर बितिर हो जाता है।
तो कह रहा है कि उस प्रक्रिया को हम लोग क्या कहते हैं, तो हम लोग समन कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दिया है कि पौधे किसकी अधिकता के कारण जो है वह मुरझाने लगते हैं। कह रहा है कि पौधे में किसकी जो अधिक मात्रा हो जाएगा तो वह मुरझाने लगेंगे, तो वाष्पोत्सर्जन के द्वारा। अगर पानी सबसे अधिक होगा तो भी वो पेड़ पौधे जो हैं मुरझाने लगते हैं, या वाष्पोत्सर्जन के द्वारा भी पेड़ पौधे जो हैं मुरझाने लगते हैं। तो इसमें याद रखिएगा कि हो जाएगा वाष्पोत्सर्जन। कह रहा है कि पल्सर होते हैं, तो पल्सर मतलब होता है कि तेजी से घूमने वाले तारा को हम लोग पल्सर कहते हैं। क्या कहते हैं? तेजी से घूमने वाला जो तारा होता है उसी को हम लोग पल्सर बोलते हैं। आगे क्वेश्चन कर रहा है कि निम्नलिखित में से प्रतिक्रिया ऑक्सीकारक बताएं। कह रहा है कि निम्नलिखित में कह रहा है कि प्रतिक्रिया में ऑक्सीकारक बताना है। ठीक है, तो इसमें हो जाएगा आपको Fe2O3 जो है आपका ये ऑक्सीकारक के रूप में यहाँ काम कर रहा है। क्या कर रहा है? ऑक्सीकारक के रूप में यहाँ पे काम कर रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि जब प्रकाश एक भिन्न माध्यम में प्रवेश करते समय मुड़ता है तो यह कहलाता है। कह रहा है कि जब प्रकाश जो है एक भिन्न माध्यम में प्रवेश करते समय मुड़ जाता है तो उसे हम लोग क्या बोलते हैं? तो उसे हम लोग अपवर्तन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? अपवर्तन बोला जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि इनमें से कह रहा है कि कौन संविधान सभा का सदस्य नहीं था। तो संविधान सभा का सदस्य आप याद रखिएगा कि मोतीलाल नेहरू आपका नहीं थे। तो भारतीय संविधान निर्माण संविधान सभा के द्वारा किया गया था, जो मई 1946 ईस्वी में कैबिनेट मिशन के प्रावधानों के अनुसार यह अस्तित्व में आया था। किसके द्वारा? तो कैबिनेट मिशन 1946 ईस्वी के द्वारा आया था। और संविधान सभा की पहली बैठक याद रखिएगा कि 9 दिसंबर 1946 ईस्वी को हुआ था। कब हुआ था? 9 दिसंबर 1946 ईस्वी को पहला बैठक हुआ। इसमें प्रमुख सदस्य याद रखिएगा कि पंडित जवाहरलाल नेहरू, मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद, और उसके बाद थे आपको सरदार वल्लभ भाई पटेल, आचार्य JV कृपलानी, और फिर डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, सरोजनी नायडू, और क्या बोलते हैं डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, और एक थे शरत चंद्र बोस, और फिर C राजगोपालचारी, और एक आसफ अली आपका थे। मोतीलाल नेहरू आपका नहीं थे। तो जितने भी थे आपको हम सारा बता दिए। आगे देखिए क्वेश्चन कर रहा है कि 50 फीट लंबी एक रेलगाड़ी है, ठीक है, और 700 फीट लंबे एक प्लेटफॉर्म को 10 सेकंड में पार कर लेती है, तो उसका कह रहा है कि रेलगाड़ी की गति क्या होगी। ये सेम क्वेश्चन जो है सिर्फ डेटा चेंज था, ये आपको सेट नंबर 2 में भी था, वहाँ पे भी बताए थे और यहाँ पे भी हम बताएंगे। इसमें कह रहा है कि रेलगाड़ी कितनी है, तो रेलगाड़ी आपका हो जाएगा 500 फीट, ठीक है। और उसके बाद कह रहा है कि 700 फीट आपका प्लेटफॉर्म है, तो यहाँ हम प्लेटफॉर्म बना लें 700 फीट, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे मान लीजिए खड़े हैं हम, अब यहाँ पे देखिए ये फर्स्ट छोर हो गया, ये लास्ट छोर हो गया। अब देखिए यहाँ एक इंजन है किसका? रेलगाड़ी का। तो रेलगाड़ी यहाँ से स्टार्ट करेगा और यहाँ ख़त्म होगा, तो ये जब ख़त्म होगा तो ये जो लास्ट में बचता है क्या बोलते हैं गार्ड वाला जो डब्बा, वो तो यहाँ भी पार करेगा। इंजन से स्टार्ट होगा और गार्ड से पार करेगा। यानी कहने का मेरा मतलब है कि ये प्लेटफॉर्म की भी दूरी तय करेगा और ये अपना खुद दूरी तय करेगा, ठीक है। तो जब दोनों दूरी तय करेगा तो 7 तो 3 के यदि 7 5 कितना हो जाएगा? 1200 फीट हो जाएगा। टोटल कितना हो जाएगा? 1200 फीट। अब कितना समय लग रहा है? तो उसको 10 सेकंड का समय लग रहा है। 0 से 0 काट दीजिएगा तो हो जाएगा 120 फीट प्रति सेकंड, उसका जो हो जाएगा चाल हो जाएगा। तो ऑप्शन हो जाएगा 4 नंबर। संविधान के अनुसार कह रहा है कि लोकसभा का स्पीकर उसके पद से हटाया जा सकता है यदि जब सदन के सभी सदस्यों के बहुमत द्वारा प्रस्ताव पारित हो जाएगा तो लोकसभा के स्पीकर को उसके पद से हटाया जा सकता है, ठीक है। आगे चलिए, आगे इसमें कह रहा है नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें कह रहा है कि फ्रांसीसी क्रांति से संबंध मैफलेट, ठीक है। व्हाट इज द थर्ड स्टेट किसने लिखा था? व्हाट इज द थर्ड स्टेट जो है किसके द्वारा लिखा गया था? तो ABCS के द्वारा लिखा गया था। किसके द्वारा? ABCS के द्वारा यह लिखा गया था पुस्तक। अगला है कि धन विधेयक के बारे में कह रहा है कि कौन सा कथन आपका असत्य है। तो इसमें असत्य कथन चुनिए। कह रहा है कि वित्तीय मामलों से संबंधित है, बिल्कुल सही था। धन विधेयक यह केवल लोकसभा में प्रस्तावित होता है, ये भी सही है कि धन विधेयक जो है केवल लोकसभा में प्रस्तावित होता है, यह केवल राज्यसभा में प्रस्तावित होता है। कह रहा है कि यह राज्यसभा में प्रस्तावित होता है, तो ये भी सही है।
और फिर नेक्स्ट कह रहा है नीचे 4 नंबर ऑप्शन में कि इसकी प्राकृतिक सभापति के द्वारा प्रमाण की आवश्यकता होती है। यह गलत है, ये इसको सभापति के नहीं होती बल्कि यह राष्ट्रपति का होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन सर, इसमें क्या कह रहा है कि असत्य को नहीं है, तो असत्य इसमें नहीं हो जाएगा जी, क्योंकि सभापति का प्रमाण भी आवश्यकता होती है। ठीक है, तो इसका ऑप्शन आपका सब सही है, 1 2 3 4 सब सही है। ऑप्शन डी इसमें लगा लीजिए, ऑप्शन डी आपका हो जाएगा कि इसमें जो है सभापति का भी जो है आपको प्रमाण की आवश्यकता होती है धन विधेयक में। वित्तीय मामले से संबंधित है धन विधेयक, यह लोकसभा में पेश किया जाता है, राज्यसभा में पेश किया जाता है, और उसके बाद जो है सभापति का प्रमाण की भी आवश्यकता होती है। तो इसमें आप लोग 4 लगा दिए, उपर्युक्त में से कोई आपका सही, सभी सत्य है। ठीक है, असत्य नहीं है। इसमें कह रहा है कि अर्धवृत्ताकार खिड़की का व्यास जो है 63 सेंटीमीटर दिया है, तो उसका परिमाप ज्ञात कीजिए। क्या पूछ रहा है? परिमाप। तो इसका एक फॉर्मूला होता है अर्धवृत्त का, और तो अर्धवृत्त का जो आपका ये क्या बोलते हैं, अर्धवृत्त का परिमाप बराबर होता है आपका, क्या होता है, पाई आर प्लस 2r। याद रखिएगा, अर्धवृत्त का परिमाप याद रखिएगा कि पाई आर प्लस 2r। यहाँ से r हम लोग कॉमन ले लेंगे तो हो जाएगा पाई, अब पाई का मान हमको दिया है 22/7। ठीक है, अब प्लस 2 हो जाएगा। यहाँ तक तो समझ में आ गया। फिर पूछा कि r का मान, तो r का मान जो होता है, यहाँ व्यास कितना दिया है 63, अब व्यास के आधा आपका होता है त्रिज्या, तो यहाँ 63/2 लिख सकते हैं। उसके बाद कह रहा है कि 22/7 प्लस 2, तो यहाँ कितना हो जाएगा, 7 दूनी का 14, 14 और 22 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 36। यहाँ हो जाएगा 36 बटे में आपका 7, तो 17वां 63 9, और फिर हो जाएगा 18 दूना के 36, तो 18 और 9 को गुना करेंगे तो आ जाएगा आपका 162। तो यहाँ हो जाएगा आपका आंसर 162। नेक्स्ट देखिए क्या कर रहा है कि भारत एक धर्मनिरपेक्ष देश है। क्या कर रहा है कि भारत एक धर्मनिरपेक्ष देश है, इसका तात्पर्य क्या है, तो इनमें कोई राज्य स्तर पर आपका धर्म नहीं है, और ये अनुच्छेद 15 में है। प्रस्तावना में वर्णित समाजवाद का आदर्श क्या है, तो प्रस्तावना में वर्णित है तो राष्ट्रीय संपदा के समान वितरण का ध्येय रखता है ये। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है 20 नंबर कि 650 nm तरंगदैर्ध्य एक प्रकाश किरण हवा से एक ऐसे माध्यम में जाती है जिसका तरंगदैर्ध्य जो है 390 nm है, यानी कि नैनोमीटर हो, तो माध्यम का अपवर्तनांक लगभग कितना हो गया, तो ये फार्मूला होता है अपवर्तनांक बराबर होगा आपको 650 बटे यानी कि हवा में, और फिर हो जाएगा माध्यम यानी कि 390। अब यहाँ से हम लोग कटा देंगे तो 13 × 5 = 65 और 13 × 3 = 39, यानी कि 5/3। अब 5/3 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, तो ये लिख सकते हैं आपको 1.67। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दिया है, देखिए यहाँ पे दिया है कि tan अल्फा बराबर 2/√3 है, तो कोसेक स्क्वायर अल्फा प्लस 2 सेक स्क्वायर अल्फा बटे में कोसेक स्क्वायर अल्फा माइनस 3 सेक स्क्वायर अल्फा का मान निकालिए। तो देखिए एकदम सिंपल तरीका बता दे रहे हैं, कोस स्क्वायर अल्फा को हम लोग तोड़ लेंगे किस में, 1 प्लस कोट स्क्वायर अल्फा में। ठीक है, प्लस 2 कह रहा है तो 2 इधर निकाल लेंगे, और सेक स्क्वायर अल्फा का सूत्र होता है 1 + tan स्क्वायर अल्फा। क्या होता है, 1 + tan स्क्वायर अल्फा, और नीचे भी सेम वही है, खाली यहाँ प्लस की जगह माइनस कर दिया गया है। और tan अल्फा का मान तो यहाँ आप रख लीजिएगा, और tan अल्फा यहाँ कोट का पूछ रहा है, तो कोट का होता है 1/tan अल्फा, कोट थीटा बराबर क्या होता है 1/tan, तो 1/tan हो जाएगा तो कितना हो जाएगा √13/2 हो जाएगा। अब यहाँ दोनों का मान आप रख लीजिएगा, आपका आंसर निकल के आ जाएगा। इसका आंसर हम बता देते हैं, आपका हो जाएगा कितना, 21 आ जाएगा आंसर। कितना हो जाएगा 21 आपका आंसर आ जाएगा, रख लीजिएगा मान। अगला कह रहा है कि संविधान के किस भाग को भारत का मैग्ना कार्टा कहा जाता है, तो ये कहा जाता है भाग 3 को कहा जाता है। संविधान के भाग 3 को भारत का मैग्ना कहा जाता है कि इसका अधिकार जो द्वारा जो है इंग्लैंड की जनता ने इंग्लैंड के सम्राट से सुरक्षा प्राप्त की थी, इसीलिए इसको जो है मैग्ना कार्टा कहा जाता है भाग 3 को। 23 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि संविधान के भाग 4 के राज्य सरकार के लिए समान संरचना निर्धारित की गई है, यह लागू होती है, तो यह लागू जो होती है जम्मू कश्मीर को छोड़कर सभी राज्यों पर जो है यह लागू होती है आपका। 24 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि मूलभूत संविधान के कौन से भाग में कल्याण राज्य की संकल्पना जो है
आपको सम्मिलित किया गया है। तो ये आपको किया गया है किसमें, राज्य के नीति यदि राजनीतिक निदेशक तत्व में जो है, यानी कि राज्य के नीति निदेशक तत्व में इसको शामिल किया गया है। मूलभूत संविधान में कौन सी कह रहा है कि भाग में कल्याण राज्य की संकल्पना है, तो ये आपको हो जाएगा राज्य के नीति निदेशक तत्व में। यह दरोगा में पूछा था क्वेश्चन पीटी में। ये कह रहा है कि संविधान मौलिक कर्तव्य किस संशोधन के द्वारा जोड़ा गया, तो ये जोड़ा गया था आपको 42वां संविधान संशोधन 1976 ईस्वी के द्वारा जो है यह मौलिक कर्तव्य को जोड़ा गया था। और मौलिक कर्तव्यों की अभी संख्या याद रखिएगा कि 11 गो है। मौलिक कर्तव्यों की संख्या अभी कितना है, आपको 11 गो है आपका मौलिक कर्तव्य। और मौलिक कर्तव्य किस देश के संविधान से लिया गया है, आप कमेंट करके हमको बताइएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन का रहा है कि मोहनजोदड़ो से प्राप्त नर्तकी की जो मूर्ति मिली थी वो किस धातु की बनी हुई थी, तो ये याद रखिए कि कांस्य की यह बनी हुई थी। अगला है कि जैन धर्म का असली संस्थापक किसे माना जाता है, तो जैन धर्म का असली संस्थापक माना जाता है आपको किनको, महावीर को। किसको माना जाता है, महावीर को माना जाता है। नेक्स्ट है कि मंदिर निर्माण कला में विमान शैली का प्रचलन किसके शासन काल में हुआ था, तो ये आपको हुआ था चोल वंश के शासन काल में। किस में हुआ था, चोल वंश के शासन काल में जो हुआ था मंदिर निर्माण कला शैली में विमान शैली का प्रचलन जो है किसके शासनकाल में हुआ था, तो चोल वंश के काल में हुआ था। अगला है कि जैन धर्म के अनुसार तीर्थंकरों की कुल संख्या कितनी है, तो जैन धर्म के अनुसार कुल तीर्थंकर जो थे आपका 24 थे, और 24वां कौन थे, आपके महावीर थे। नेक्स्ट है कि नालंदा विश्वविद्यालय किसके लिए प्रसिद्ध था, तो ये था बौद्ध धर्म दर्शन के लिए जो था ये नालंदा विश्वविद्यालय आपका प्रसिद्ध था। नेक्स्ट है कि किसने सिखों में एकता लाई और पंजाब में राज्य स्थापित किया था, तो ये आपको रंजीत सिंह के द्वारा, किसके द्वारा, रंजीत सिंह के द्वारा स्थापित किया गया था। और सिखों में 12 मिसल थे, याद रखिएगा, पूछेगा मिसल की संख्या तो 12 थे। और रंजीत सिंह जो थे ये सुकरचकिया मिसल के थे। सिखों में कितने मिसल हुए, 12 मिसल थे टोटल। रंजीत सिंह जो थे ये सुकरचकिया मिसल के थे। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दिया है आप लोग को, एकता प्रथा निम्नलिखित में से किसके समय में प्रचलित हुआ था, तो एकता प्रथा को हम लोग अक्ता प्रथा भी कहते हैं। और एक सैनिक अधिकारों की दी गई भूमि थी। एकता प्रथा जो थी सैनिक अधिकारियों को दी गई भूमि थी। अब एकता प्रथा जो है दिल्ली सल्तनत के समय में यह प्रचलित किया गया था। किनके समय में, दिल्ली सल्तनत के समय में यह प्रचलित किया गया था। पूना समझौते का उद्देश्य था, कह रहा है कि पूना समझौते का उद्देश्य था आपको दलित वर्गों का प्रतिनिधित्व करना। अब भीमराव अंबेडकर ने 1930 ईस्वी में, कब, 1930 ईस्वी में दलितों के उद्धार के लिए डिप्रेस क्लास मिशन की स्थापना की। उन्हीं के द्वारा दूसरे गोलमेज सम्मेलन में दलितों के लिए अलग अलग निर्वाचन की मांग की थी। अब इस सम्मेलन में गांधी जी को क्या बोलते हैं, सामना हुआ था। यानी कि कह रहा है कि गांधी जी का सामना पहली बार अंबेडकर को हुआ था इसी सम्मेलन में, ठीक है। और इस जो सम्मेलन जो था यानी कि पूना समझौता को ब्रिटिश सरकार ने अंबेडकर से जो मांग किया था वो स्वीकार कर लिया था, लेकिन गांधी जी ने अस्वीकार किया था, क्योंकि गांधी जी का कहना था कि इससे क्या होगा कि दलितों पर क्या होगा, समाज की एकीकरण प्रक्रिया को धीमा कर देगा। तो इसमें याद रखिएगा कि हो जाएगा दलित वर्गों के प्रतिनिधित्व के लिए। अगला है कि सबसे पहली रेलवे लाइन जो है किसके शासनकाल में बिछाया गया, तो ये लॉर्ड डलहौजी के शासनकाल में। कब, 1853 में। और इसी में देता है आपको कि 1854 ईस्वी में पहली बार जो है डाक टिकट जारी किया गया था, वो भी आपको लॉर्ड डलहौजी याद रखिएगा। रेलवे 1853 में, डाक टिकट 1854 में, किसके शासनकाल में, तो लॉर्ड डलहौजी के शासन काल में। नेक्स्ट यहाँ पर दिया है कि क्लीमेंट एटली की घोषणा ने संसद में इनमें से किसकी उद्घोषणा की थी। क्लीमेंट एटली की घोषणा ने कह रहा है कि संसद में किसकी घोषणा किया गया था, तो ये आपको किया गया था ब्रिटेन को भारत छोड़ने का निर्णय। यानी कि अंग्रेज जो था वो भारत छोड़ने का निर्णय लिया था क्लीमेंट एटली की घोषणा में। तो ये कब लिया था, तो इसमें याद रखिएगा कि 20 फरवरी 1947 ईस्वी को घोषणा किया गया था। किसके द्वारा, क्लीमेंट एटली के द्वारा जो है घोषणा किया गया। कब, 20 फरवरी 1947 ईस्वी को, कि जून 1948 ईस्वी तक, कब, जून 1948 ईस्वी तक तो जो है हम भारत को पूर्ण सत्ता सौंप देंगे, ठीक है।
तो ये इसमें आंसर आप लगा लीजिएगा किसका, ब्रिटेन को भारत छोड़ने का निर्णय था। आगे देखिए इसमें कह रहा है कि प्लास्टर ऑफ पेरिस निम्न में से कौन सा धातु पाया जाता है। तो प्लास्टर ऑफ पेरिस में आपको पाया जाता है कैल्शियम धातु। ठीक है, प्लास्टर ऑफ पेरिस का सूत्र क्या होता है, CaSO4, फिर होता है आपका हाफ H2O। इसी में पूछ देगा कि प्लास्टर ऑफ पेरिस में पानी की मात्रा कितनी होती है, तो याद रखिएगा कि हाफ होता है। कितना होता है, हाफ, यानी आधा होता है। बिहार के सबसे पहले सूफी संत कौन थे। बिहार से आपका 3 से 5 क्वेश्चन आपको पीटी में भी दिया था और हो सकता है आपको मेंस में भी डाल दे, तो बिहार से भी क्वेश्चन आप पढ़ते रहिएगा। इसमें कह रहा है कि बिहार के सबसे पहले सूफी संत कौन थे। तो सबसे पहले याद रखिएगा कि इमाम ताज फकीह थे। कौन थे, इमाम ताज फकीह थे आपका। अगला है कि आज़ाद हिंद फौज का संस्थापक कौन थे। तो आज़ाद हिंद फौज के आपका हो जाएगा सुभाष चंद्र बोस। कब किए थे, तो आप कमेंट कीजिएगा। इंदिरा गांधी के समय में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस सर्वप्रथम कब विभाजित हुआ था। तो ये आपका 1969 ईस्वी में हुआ था। इंदिरा गांधी के समय जो है राष्ट्रीय कांग्रेस का सर्वप्रथम विभाजन जो है 1969 में हुआ था। बिहार में वर्तमान पटना कॉलेज की उत्तरी इमारत डेस्क फैक्ट्री थी। वर्तमान में कह रहा है कि गुलजार बाग स्थित गवर्नमेंट प्रिंटिंग प्रेस क्या थी। तो ये थी आपको क्या बोला जाता है, अंग्रेजी फैक्ट्री थी। क्या थी, अंग्रेजी फैक्ट्री थी। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से किस धातु का भूपर पट्टी में सर्वाधिक मात्रा में पाया जाता है। तो ये अधिक मात्रा में आपको पाया जाता है एल्युमिनियम। क्या पाया जाता है, एल्युमिनियम आपको अधिक मात्रा में पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि झारखंड का जो कोडरमा जो शहर है वह किस खनिज का उत्पादक है। तो याद रखिएगा कि अभ्रक का है। किसका है, अभ्रक का। रेगिस्तान में बादल अवक्षेप होकर क्यों नहीं बरसते हैं। तो ये हो जाएगा कम आर्द्रता के कारण। रेगिस्तान में बादल जो है अवक्षेप होकर क्यों नहीं बरसते हैं, तो कम आर्द्रता के कारण जो है वह नहीं बरसता है। अगला है कि डोलड्रम किनसे संबंधित है। तो डोलड्रम आप याद रखिएगा कि यह भूमध्य रेखा के निकट प्रशांत और हल्की परिवर्तनशील हवाओं का एक क्षेत्र है आपका डोलड्रम। भूमध्य रेखा के निकट प्रशांत और हल्की परिवर्तनशील हवाओं का एक क्षेत्र है आपका डोलड्रम। नेक्स्ट का है कि यूरोप का कॉकपिट कहा जाता है। तो ये आपको बेल्जियम को बोला जाता है। किसको बोला जाता है, तो यहाँ पे आंसर लगा लीजिएगा बेल्जियम का। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दिया है 46 नंबर में कि राष्ट्रीय राजमार्ग किसके द्वारा बिछाए एवं संचालित किए जाते हैं। तो आपको NH के द्वारा, यानी कि राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण के द्वारा जो है यह संचालित किया जाता है। अगला है कि किस शहर में नोटर डेम गिरजाघर अवस्थित है। तो नोटर डेम गिरजाघर आपको पूछ रहा है, तो इसमें आप याद रखिएगा कि ये आपको हो जाएगा पेरिस में है। कहाँ है, आपका पेरिस में स्थित है। अब फ्रांस की राजधानी पेरिस है, याद रखिए किसका है, फ्रांस की राजधानी आपका पेरिस है। नेक्स्ट है कि गोदावरी नदी बहती है। तो गोदावरी नदी याद रखिएगा कि महाराष्ट्र, कर्नाटक, उड़ीसा और आपका आंध्र प्रदेश से होकर क्या बोलते हैं, गुजरती है या बहती है। भारत में हिमालय की सबसे ऊंची चोटी किस राज्य में है। तो भारत में कह रहा है हिमालय की सबसे ऊंची चोटी आप याद रखिएगा कि आपका सिक्किम में है। कहाँ है, आपका सिक्किम में है। अब इसकी कुल ऊंचाई याद रखिएगा कि 8,548 भी देता है, कहीं 8,848 भी देता है ना। थोड़ा सा आप लोग देख लीजिएगा। बिहार की सर्वाधिक ऊंची पहाड़ी चोटी कौन सी है। तो बिहार की सबसे ऊंची आप याद रखिएगा कि सोमेश्वर की पहाड़ी है। कहाँ है, सोमेश्वर की पहाड़ी। अब इसकी ऊंचाई जो है 609.3 मीटर आपका है। कितना है, 609.3 मीटर आपका इसका ऊंचाई है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है कि देखिए यहाँ पे दिया है कि विपरीत फलक होंगे। तो इसका एक ट्रिक हम बताए थे, सेट नंबर 1 और 2 में भी दिया था। तो इसीलिए हम कह रहे हैं कि आप जितना भी सेट प्रैक्टिस कीजिएगा आपको बार बार रिपीट क्वेश्चन होगा और वो आपको दिमाग में फिट हो जाएगा। देखिए इसका विपरीत ये हो जाता है, इसका विपरीत ये होगा और इसका विपरीत आपका ये हो जाता है। तो कह रहा है कि हैज स्टेक आपको हैज के साथ, देखिए ये आपका विपरीत फलक होगा। ठीक है, यहाँ पे दिया है डॉलर का एस से, तो यहाँ डॉलर का दिया है, देखिए परसेंटेज की आपका गलत है, ऑप्शन ए याद रखिएगा। आगे दिया कि कृष्ण नदी का उद्गम स्थल किसके समीप है। तो यह हो जाएगा आपका महाबलेश्वर का। महाराष्ट्र में सर्वाधिक मात्रा में पाई जाने उपलब्ध मृदा कौन सी है। तो ये आपको काली मिट्टी है। महाराष्ट्र भी याद रखिएगा, गुजरात भी याद रखिएगा, कर्नाटक भी याद रखिएगा, ये आपका काली मिट्टी पाया जाता है। अगला है कि बिहार
का क्षेत्रफल जो है भारत के कुल क्षेत्रफल का कितना है, तो ये हो जाएगा 2.86% जो है आपका ये कुल क्षेत्रफल हो जाएगा। भारत का पूछेगा तो 32,87,240 कितना है भारत का, 32,87,240। वहीं बिहार का पूछेगा तो 94,163 आपका जो है बिहार का क्षेत्रफल है। और यहाँ लिख लीजिएगा आपको 32,87,240 और यहाँ लगा दीजिएगा 100, यहाँ काट दीजिएगा तो 2.8% आपका निकल के आएगा। अगला है कि महान नंदा जो है नदी गंगा में कहाँ मिलती है, तो महानंदा जो है आपको गंगा में कहाँ मिलती है, तो ये आपको मिलती है कटिहार के दक्षिण पूर्व में जाके मिल जाती है। इसमें कह रहा है कि रासायनिक समीकरण को संतुलित कीजिए। संतुलित जहाँ कह दिया तो याद रखिएगा कि जितना इधर कार्बन की मात्रा है इधर भी कार्बन की मात्रा उतना ही होना चाहिए। यानी कि कहने का हमारा मतलब है कि देखिए अगर यहाँ 8 लिखे हैं तो बराबर के बाद हम 2+6 भी लिखेंगे तो आपको ये दोनों बराबर माना जाएगा। अगर हम इधर 7 लिखे हैं यहाँ 1+6 भी लिखेंगे तो ये दोनों आपको बराबर माना जाएगा। इसी तरह से कह रहा है कि जितना इधर कार्बन की मात्रा है इसके बाद भी इधर की कार्बन की मात्रा होनी चाहिए। देखिए यहाँ कार्बन कितना है, 1 है, यहाँ कितना है 1, ठीक। फिर हाइड्रोजन कितना है 4, यहाँ कितना है 2, ये नहीं होगा, हाइड्रोजन की मात्रा भी 4 होना चाहिए। इसमें देखिए कार्बन 1 है, यहाँ कार्बन 2 दे दिया है, आपका ये भी ऑप्शन कट गया। अब देखिए इसमें कह रहा है कार्बन 1 है, यहाँ भी कार्बन 1 है, हाइड्रोजन यहाँ 4 दिया है, हाइड्रोजन यहाँ 2 दिया है, ये भी आपका कट गया। तो ऑप्शन कितना हो गया, 3rd नंबर। यहाँ देखिए कार्बन 1, हाइड्रोजन 4, हाइड्रोजन 4, ऑक्सीजन 2 दूनी के 4, 2 और 2 4 ऑक्सीजन, यानी कि ऑप्शन 3 हो जाएगा आपका। तो इसी तरह से हम आपको एकदम अच्छे ट्रिक के साथ और अच्छे कंटेंट के साथ पढ़ाएंगे। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को दबा लीजिए। कहीं भी आप लगाई देखिएगा यूट्यूब पर सर्च मार के बिहार दरोगा में आपका जो भी प्रैक्टिस सेट करा रहा है वो मैथ का सेट नहीं करा रहा है। एक हम ही पहला चैनल एक ऐसा है यूट्यूब पर कि जो आपका जो है इस टाइप का जो प्रैक्टिस सेट करवा रहा है वो हम सिर्फ मैथ का और जीके सारा का करवा रहे हैं। लेकिन अदर चैनल पर आप देखिएगा वहाँ मैथ का आपका प्रैक्टिस सेट नहीं कराया जा रहा है। सिर्फ जो है 75 या 80 क्वेश्चन जो भी है सिर्फ जीके जीएस का वहाँ पे सेट आपको लगाया जा रहा है। सिर्फ पहला चैनल यानी कि रीडिंग टाइम ऐसा चैनल है जो आपको मैथ रीजनिंग सारा क्वेश्चन आपको सोल्व करवा रहा है। तो आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन को दबा लीजिए और ग्रुप में जरूर शेयर कीजिए। इसमें कह रहा है कि यदि किसी गाँव में स्त्रियों की संख्या पुरुष की संख्या का 90% हो तो पुरुष की संख्या स्त्रियों की संख्या का कितना प्रतिशत होगा, ठीक है। और थोड़ा सा वीडियो लंबा जाएगा क्योंकि हम मैथ और रीजनिंग का भी क्वेश्चन यहाँ पे बता रहे हैं, तो थोड़ा सा वीडियो लंबा जाएगा। तो आप लोग पढ़ने के लिए आए हैं, यहाँ टाइम पास नहीं करने आए हैं। थोड़ा सा आप समय दीजिए, आपको मैथ और रीजनिंग सब यहाँ पे आपका होगा। देखिए इसमें क्या कह रहा है कि स्त्रियों की संख्या पुरुष की संख्या का 90% है। तो हम मान लेते हैं कि पुरुष की संख्या आपको कितना है, तो आपका हो जाएगा 100, ठीक है। अब स्त्रियों की संख्या कितना हो जाएगा, तो कह रहा है पुरुष की संख्या का 90%, तो पुरुष की संख्या कितना है 100। अब इसका हम लोग 90% निकालेंगे तो कितना हो जाएगा 90, यानी कि बॉय हो गया आपको 100 और गर्ल होगी आपका 90। तो इसमें पूछ रहा है कि स्त्रियों की संख्या का कितना प्रतिशत है, कौन, पुरुष। तो जब इस टाइप का पूछेगा तो पुरुष को कर दीजिए ऊपर। अब जिसका पूछेगा यानी कि जिसमें लगा होगा, देखिए यहाँ पर स्त्री की कह रहा है तो उसको आप लिख दीजिएगा नीचे, तो यहाँ हो जाएगा आपको 90 और यहाँ 100 से आप गुना कर दीजिएगा, ठीक है। तो यहाँ आपको काटिएगा तो आपको 111 यानी कि लगभग 111 आ जाएगा। तो आंसर हो जाएगा हम लोग का 4 नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देखिए, कह रहा है कि 6400 रुपये का 2 वर्ष का, कह रहा है कि 7.5% प्रति वर्ष की दर से चक्रवृद्धि ब्याज कितना होगा, ठीक है। कह रहा है कि चक्रवृद्धि ब्याज आपका कितना होगा। तो देखिए इसको 2 माध्यम से लगा सकते हैं, लेकिन हम आपको सिंपल माध्यम से बता रहे हैं, ठीक है। तो चक्रवृद्धि ब्याज बराबर क्या होता है, मूलधन इंटू 1+r बटे में हो जाएगा आपका 100, ऊपर हो जाएगा टाइम और -1, ठीक है। ये सूत्र हो गया। अब देखिए r के जगह क्या रखिएगा आप, तो 15/2 रखिएगा। कितना रखिएंगे, 15/2 और समय आपका 2 वर्ष दिया है, अब मूलधन आपको 6400 दिया है। तो देखिए तो यहाँ 6400 रख दिए, ठीक है। अब देखिए यहाँ हो जाएगा 1 प्लस दर कितना है, तो 7.5, तो इसको हम 15/2 लिख सकते हैं। अब इंटू 100 यहाँ कर सकते हैं फार्मूला के अनुसार, और ऊपर 2 और यहाँ -1, ठीक है। इसको आप सोल्व कीजिएगा तो आपको सोल्व करने के बाद आंसर जो निकल के आएगा
96 आएगा। हम इतना आपको बता दिए, इसको अब सिर्फ सॉल्व करना है, तो इतना तो आप कर सकते हैं। तो इसका आंसर लगा दीजिएगा, बी हो जाएगा। आगे देखिए, आगे कह रहा है कि दो संख्याओं का लघुत्तम समापवर्तक जो है आपका 520 है और उनका महत्तम 4 है, और एक संख्या 52 दिया है, तो दूसरी संख्या निकालने के लिए कह रहा है। तो इसका फॉर्मूला होता है फर्स्ट संख्या, ठीक है, इंटू सेकेंड संख्या बराबर होता है एलसीएम इंटू एचसीएफ, ठीक है। तो एक संख्या हमको कितना दिया है 52, दूसरी संख्या हमको पूछ रहा है, देखिए आप गड़बड़ा जाइएगा 1 2 लिखेंगे तो, पहला संख्या ए दिया है, दूसरा संख्या हम बी मान लेते हैं, और एलसीएम इंटू एचसीएफ होता है। इसका फार्मूला होता है कि पहला संख्या इंटू दूसरा संख्या, पहला संख्या और दूसरा संख्या मिस नहीं लिखे हैं कि आप 1 और 11 मान लीजिएगा, ठीक है। तो यहाँ ए और बी हम माने हैं, और पहला संख्या आपको हो जाएगा 52 और दूसरा संख्या जो हमको बी निकालना है, एलसीएम हो गया आपको 520 और उसके बाद एचसीएफ आपको हो गया 4, ठीक है। तो 52 और यहाँ 520 दिया, यहाँ से यहाँ काटेंगे तो ये हो जाएगा आपका 10, और 10 गुना 4 बराबर हो जाएगा आपका 40, तो यानी कि दूसरा संख्या हो जाएगा हम लोग का 40। तो आंसर देखिए यहाँ पे हो जाएगा 40। आगे देखिए, आगे कह रहा है कि √64 और √36 किसके बराबर है। तो 64 कितना होता है 8 का होता है, 36 किसका होता है तो 6 का होता है, तो 8 में से 6 घटा देंगे तो आपका 2 आंसर निकल के आ जाएगा। आगे देखिए, आगे कह रहा है कि एक यदि ए बी सी एक समद्विबाहु त्रिभुज है, और डी जो कह रहा है एक ऐसा बिंदु है जो बी सी पर है, और ए डी जो है आपका लंब है बी सी पर, तो कह रहा है कौन सा आपका इसमें आंसर जो है आपका राइट होगा। तो देखिए यहाँ पे समद्विबाहु त्रिभुज बना लिए, ठीक है, यहाँ लिख दिए ए, यहाँ बी और आपका सी। क्या कह रहा है कि डी जो है आपका बी सी पर लंब है, तो डी आपका बी सी पर लंब हो गया, ठीक है। तो ए देखिए इधर, ये जितना मान होगा इसका x/2 होगा, ये भी x/2 होगा, इस टाइप का रहेगा ना। तो बी डी बराबर सॉरी ए बी बराबर आप लिख सकते हैं 2x, क्या लिख सकते हैं 2x, अगर हम x मानते हैं तो 2x लिख सकते हैं, तो बी डी भी आपका x हो जाएगा। अब थोड़ा सा गला फंस रहा है देखिए यहाँ पे ऐसे होता है, थोड़ा सा लिख देते हैं बढ़िया से, ए हो जाएगा, बी हो जाएगा, सी हो जाएगा, यहाँ लंब होगा, ठीक है। तो ये जितना बराबर होगा इसको हम लिख लेते हैं 2x, ठीक है। ये जितना होगा इसका आधा और इसका आधा हो जाएगा, ठीक है। तो ये हो जाएगा x, ये भी हो जाएगा x। 1/x करने में यदि x/2 करने में आपको समझ में नहीं आता, इसलिए हम ये किए हैं। ये भी आपका होता है 2x और ये भी आता है 2x, हो गया ना, ये भी 2x, ये भी 2x और ये भी 2x। अब देखिए, तो यहाँ बी डी बराबर लिख सकते हैं डी सी, बी डी बराबर डी सी, यानी कि x ई भी है, x सीधी है, ये भी हम इसको 2 लिख दिए। तो ए बी आपका कितना हो जाएगा, ए बी आपका हो जाएगा 2, अरे 2x है तो 2 लिख सकते हैं ना। और उसके बाद बी डी कितना कह रहा है, तो बी डी हो जाएगा आप चलिए 2x लिख देते हैं, अब इसको x लिख देते हैं, अब समझ में आ गया ना। तो x के जगह कुछ गुणनखंड नहीं है तो इसको 1 मान सकते हैं, बिल्कुल मान सकते हैं, x से x कट गया तो यानी कि 2:1 आपका आंसर आ जाएगा। तो ऑप्शन हो जाएगा हम लोग का सी नंबर। आगे देखिए, कह रहा है कि एक गांव में अनाज का भंडार जो है 21 दिनों के लिए चलता है, वही भंडार गांव बी में जो है 28 दिनों तक चल सकता है। तो तद अनुसार दोनों गांव को वही अनाज दे दिया जाए तो वह भंडारण कितने दिन तक उनका चल सकता है। तो इसको देखिए आप ऐसे कर सकते हैं 1/21 प्लस 1/28, टाइम एंड वर्क का सवाल है, हम आपको सिंपल तरीका से बता रहे हैं। तो एलसीएम लेंगे तो हो जाएगा 84, यहाँ पे हो जाएगा आपका 4, यहाँ पे हो जाएगा आपका 3, तो यहाँ हो जाएगा 7 बटे में आपका 84। अब इसको काटेंगे तो 1/21, अब जस्ट उलट जाता है तो हो जाएगा आपका 12 भर में कटेगा जी, बरसते 84, अभी कुछ नहीं बोल रहे हैं, 12/84 यानी कि 1/12। अब ये उलट जाता है तो 1/12 हो जाएगा। ये टाइम एंड वर्क का सवाल है, अगर इसे नहीं समझ में आ रहा है तो आप ऐसे भी लगा सकते हैं। ए हो जाएगा 21 और बी हो जाएगा आपका 28, एलसीएम लेंगे तो कितना हो जाएगा आपका 84, तो यहाँ हो जाएगा 4 और यहाँ हो जाएगा आपको 3 बार में, तो ये दोनों हो जाएगा एक बार में 4 कितना काम करेंगे 7, तो यहाँ 7 से भाग दे दीजिएगा, फिर भी आपका 12 ही आंसर आएगा। तो टाइम एंड वर्क का सवाल था, तो ये आपका हो जाएगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, राष्ट्रपति शासन
तो ये अनुच्छेद 356 के तहत होता है। आगे कह रहा है कि समद्विबाहु त्रिभुज की दो भुजाओं की लंबाई आपको 12 और 15 और 22 दिया है, तो कह रहा है कि उसका परिमाप कितना हो सकता है। तो देखिए समद्विबाहु त्रिभुज है, तो आप देखिए एक 15 दिया है और एक आपको 22 दिया है, सॉरी हाँ 22 दिया है। देखिए 22, तो यहाँ पे आप 15 भी मान सकते हैं या 22 भी मान सकते हैं। और ये जो आपका बराबर है ए बी और सी, ए बी बराबर ए सी हो सकता है या बी सी बराबर ए सी हो सकता है। जब दो मान दिया है तो या तो ए बी बराबर है या तो ए सी बी सी बराबर। तो पहला हम मान लेते हैं कि ए बी बराबर ए सी होगा। तो 15 15 30 और 22 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, तो 15 15 30 और 22 जोड़ेंगे तो आपका हो जाएगा 52, ठीक है। तो एक 52 भी आ सकता है। दूसरा, अगर हम इसको 22 मान लें यानी कि बी सी बराबर ए सी मान लें, तो इसको हम जोड़ेंगे यानी कि 15 और 22 प्लस 22, इसको हम लोग जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा 59। या तो 52 हो सकता है या तो फिर 59 हो सकता है। तो आंसर हो जाएगा आपका ए नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, मौलिक अधिकार का उल्लेख किया गया है। तो मौलिक अधिकार का उल्लेख आपको किया गया है संविधान के भाग 3 में। नेक्स्ट है कि किसी वस्तु का अंकित मूल्य पर 24% की छूट दी जाती है और उसके बाद जो है वस्तु 342 में बेची जाती है, तो वस्तु का अंकित मूल्य क्या होगा। तो हम मान लेते हैं कि वस्तु का अंकित मूल्य X है और 24% छूट दे रहा है, यानी कि कितना में दे रहा है 76% पर, और बटे में कर देंगे 100 और बराबर हो जाएगा 342। अब इसको हम लोग काट देंगे, तो काटने के बाद आंसर आ जाएगा आपको X का 450, तो आंसर हो जाएगा आपको 450 आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दिया है कि गोल्जी काय में पैकेजिंग की प्रक्रिया के द्वारा निर्मित झील से बंधी हुई वेसिकुलर संरचनाएं कौन सी हैं। तो ये आपको हो जाएगा लाइसोसोम हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन का रहा है कि निम्नलिखित में से किस अधिकार की भीमराव अंबेडकर ने संविधान की हृदय की आत्मा कहा था। तो ये आपको कहा था संवैधानिक उपचारों के अधिकार को। तो ऑप्शन यहाँ देखिए 4 में दिया है संवैधानिक उपचारों के अधिकार को। नेक्स्ट क्वेश्चन का रहा है कि 27 संख्याओं का औसत 60 है और फिर कह रहा है कि 28 के बजाय हम लोग 82 कर दिए, यानी कि ज़्यादा कर दिए, तो औसत कितना हो जाएगा। तो सबसे पहले हम 60 लिख लेते हैं। क्यों लिख लेते हैं, क्योंकि 60 से तो कम होगा नहीं, ठीक है। बढ़ कितना रहा था, तो पहले 28 था, अब कर दिए हम लोग 82, ठीक है। तो घटाने के बाद कितना आ जा रहा है 54, यानी कि 54 बटेगा किस में 27 व्यक्तियों में। तो 54 बटे आप लिख देते हैं 27, तो 27 दिया के 27 दूना का होता है 54 2, यानी कि 60 प्लस 2 आपका 62, आंसर हो जाएगा आपका 62। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे कि देखिए इसमें आपका पूछ रहा है कि बीडी जो है सीई त्रिभुज ABC की माध्यिका है और EO का मान जो है आपका यहाँ 7 दिया है, तो कह रहा है कि CE यानी कि यहाँ से यहाँ तक के मान बताइए। तो जब देखिए ऐसा रहेगा तो EOG बराबर होता है CE बटे का 3/4। देखिए त्रिभुज ये रहता है, जब यहाँ से यहाँ तक ऐसे काटा जाता है तो ये एक 3:1 में विभाजित होता है, तो यही हम 3:1 में विभाजित कर दिए हैं। तो E0 का मान कितना दिया है 7 और ठीक है, और CE बाटे में कितना हो जाएगा 3, तो यहाँ 17 21 करेंगे तो C और E के बीच आपका आंसर हो जाएगा 21, तो आंसर हो जाएगा हम लोग का 3rd नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दिया है कि जंतु विज्ञान की शाखा जो उभयचर के अध्ययन से आपका संबंधित है, तो हो जाएगा आपको सरीसृप विज्ञान के अंतर्गत। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि 72 नंबर की खाली स्थान माइक्रोस्कोप के माध्यम से देखी जाने वाली कोशिकाओं के ऊतक और अंगों को सूक्ष्म शरीर रचना का अध्ययन किया जाता है। तो ये आपको किया जाता है ऊतक विज्ञान में। नेक्स्ट यहाँ पे देखिए एक रीजनिंग का सवाल दिया है, तो देखिए LM ठीक है HI FG, तो I के बाद कितना होना चाहिए J होना चाहिए, तो यहाँ दिया है K, आपका यही गलत है, तो ऑप्शन हो जाएगा 2 नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि प्रकाश संश्लेषण के दौरान हरे पौधे सूर्य के प्रकाश में ऊर्जा उपयोग कार्बन डाइऑक्साइड पानी से ग्लूकोज संश्लेषित करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है देखिए यहाँ पे रीजनिंग का सवाल है, देखिए 18 कितना बढ़ गया 3, फिर कितना बढ़ गया 3, तो यहाँ कितना बढ़ाएंगे 3, तो हो जाएगा आपका 27। देखिए 2 बढ़ गया, देखिए 2 घट गया 2 घट गया, तो आगे भी 2 घट जाता, तो यहाँ हो जाता आपका 16, तो यहाँ हो जाएगा आपका 27। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है 76 नंबर, कह रहा है
देखिए थोड़ा सा मैथ रीजनिंग में टाइम लगेगा भाई, सही ना, तो आपको मैथ रीजनिंग का भी साथ में प्रैक्टिस करना है, तो आप हमारे चैनल के साथ जुड़े रहिए। देखिए इसमें कह रहा है कि शब्दकोश के अनुसार, यानी कि ABCD जो होता है उसी को शब्दकोश के कह रहा है। तो एम सब में दिया है, तो एम सब में दिया है, एम के बाद किस में दिया है, ए, तो ए इसमें भी दिया है और ए इसमें दिया है। या तो पहले 1 होगा या तो पहले 4 होगा। ए के बाद क्या दिया है, यहाँ टी दिया है, ए के बाद एन दिया है, तो टी से पहले एन आता है, तो सबसे पहले होगा 4 और उसके बाद हो जाएगा आपका 1। ठीक है, ये दोनों का मैटर हटा दिए, अब बच गया 3 गो। अब देखिए एम के बाद ओ सब में दिया है, तो उसके बाद देखिए यहाँ सी दिया है, यहाँ भी दिया है, यहाँ टी दिया है, तो सबसे पहले अल्फ़ाबेट में आता है सी, तो 4 के बाद हो जाएगा 1 और 1 के बाद आपका 3, इसका भी काम खत्म कर दिए। तो 4 1 3 देखिए सिर्फ इसी में दिया है, तो ऑप्शन हो जाएगा हम लोग का ये। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि कह रहा है कि विल्सन रोग का लक्षण आपका पूछ रहा है कि नहीं है, तो विल्सन रोग का लक्षण आपका जो हो जाएगा कि रतौंधी विल्सन रोग से नहीं होता है। ठीक है, आगे देखिए बैरिएट्रिक सर्जरी किस व्यक्ति के लिए परिवर्तित लाती है। बैरिएट्रिक सर्जरी जो होता है वो आपको लाता है पाचन तंत्र में। आगे क्वेश्चन इसमें कह रहा है कि विजित पश्चिम की ओर 10 मीटर चलता है, तो पश्चिम किधर हो जाएगा, पश्चिम इधर हो जाएगा, इधर पूर्व होगा तो इधर पश्चिम हो जाएगा। 10 मीटर चलता है, फिर उसके बाद बाएं मुड़ता है, तो बाएं आपका इधर होगा, ये भी 10 मीटर हो जाएगा। फिर उसके बाद क्या कह रहा है कि वह बाएं फिर मुड़ता है, तो बाएं फिर उसको बाएं इधर ना हो जाएगा, बाएं इधर मुड़ जाएगा, तो फिर इसका हो जाएगा कितना 10 मीटर। फिर कह रहा है कि वह दाएं मुड़ता है और 45 डिग्री घूमता है, तो ये हो जाएगा आपको 90। इसको घुमाना कितना है 45 पर। तो फिर पूछ रहा है कि वह किस दिशा की ओर जा रहा है, तो ये जा रहा है आपको उत्तर हो गया, पूर्व हो गया, पश्चिम हो गया, और इधर नीचे दक्षिण, तो दक्षिण पश्चिम की ओर वह घूम रहा है। किधर घूम रहा है, दक्षिण पश्चिम की ओर, तो ऑप्शन हो जाएगा हमको 4 नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि कह रहा है किस रिटेक्स किस विटामिन का होता है कमी से, तो विटामिन डी की कमी से होगा। आगे कह रहा है कि कौन सा गैस जो है रक्त में ऑक्सीजन ले जाने की क्षमता को कम करता है, तो ये आपको कम करता है कार्बन मोनोऑक्साइड। आगे क्वेश्चन कर रहा है, देखिए यहाँ पे कह रहा है कि राजू और निर्मला अपनी शादी की पहली वर्षगांठ 1993 में 5 दिसंबर रविवार को मनाई, तो 1997 में वह शादी वर्षगांठ किस दिन मनाएगी। तो देखिए 5 दिसंबर, ठीक है, 1993, ठीक है, उसके बाद यहाँ लिख दीजिए 94, 95, 96 और 97। देखिए 93 के क्या था, रविवार। अगर लीप ईयर है तो आपको 2 दिन बढ़ जाएगा, 1 दिन बढ़ जाएगा, ठीक है, नहीं 2 दिन बढ़ता है। देखिए यहाँ रवि है तो ये लीप ईयर तो नहीं है, तो इसको हम लिख देंगे सोमवार, ठीक है। ये भी लीप ईयर नहीं है, तो 1 दिन बढ़ गया मंगल। और फिर देखिए यहाँ लीप ईयर है 96, 1996 आपका लीप ईयर होता है, तो मंगल में 1 दिन बढ़ा दिए, तो मंगल बुध और एक बीफ है, यानी कि 1 छोड़ के आपका हो जाएगा बृहस्पतिवार। अब पूछ रहा है 97 को, तो बृहस्पति के बार को जो होगा शुक्रवार, तो आपका आंसर हो जाएगा शुक्रवार। 82 नंबर हो गया। अब 83 नंबर का क्वेश्चन कर रहा है कि वाटरलू में नेपोलियन का अंत किस वर्ष की पराजय मिली थी, यानी कि 1815 ईस्वी में। देखिए यहाँ पे आपका है अथी का सवाल, क्या बोला जाता है, रिलेशन का, तो आप इसको लगा लीजिएगा, हम आंसर बता देते हैं। 84 का हो जाएगा आपका, ये भी हम लगा सकते हैं, लेकिन थोड़ा सा आप लोग भी मैनेज कीजिए। अगला है, देखिए सबका प्रतीक दिया है और यहाँ पे बता रहा है कि इसका क्या हो जाएगा। 8 किसका है, एन का, तो यहाँ हो जाएगा एन। 4 किसका है आपका, तो 4 हो जाएगा ए का, तो एन ए किस में है, तो सिर्फ इस ऑप्शन में, तो आपका यही आंसर हो जाएगा। आगे देखिए कह रहा है किसने कहा था कि एडोल्फ हिटलर जर्मनी है और जर्मनी एडोल्फ हिटलर है, यह किसके द्वारा कहा गया था, तो आर हेस के द्वारा यह बोला गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि त्यौहार क्यों मनाते हैं, मकर संक्रांति, पोंगल और लोहड़ी और बैसाखी, तो ये आपको हो जाएगा सभी फसल काटने से संबंधित त्यौहार का नाम है। मकर संक्रांति, पोंगल, लोहड़ी और बैसाखी जो है फसल जब कट जाता है तो ये त्यौहार मनाते हैं। यहूदियों का धार्मिक पुस्तक क्या है, तो मूसा संहिता। नेक्स्ट क्वेश्चन का रहा है कि पृथ्वी की भूमध्य रेखा के उत्तर या दक्षिण के स्थान कोणीय दूरी का वर्णन करने के लिए किस शब्द का प्रयोग किया जाता है, तो ये आपको अक्षांश का प्रयोग किया जा सकता है। नेक्स्ट है कि सूर्य के सबसे नज़दीक है, तो सूर्य के सबसे नज़दीक आपका हो जाएगा फ्रैक्सिमा सेंचुरी। अगला कह रहा है कि उत्तरी गोलार्ध में ग्रीष्मकालीन संक्रांति 2019 में होगी, तो आपको 21 जून की होगी।
आगे देखिए कह रहा है कि a प्लस 1/a का मान 5 दिया है, तो a³ बटे में 1/a³ का मान पूछ रहा है। इसको हम दो टाइप से लगा सकते हैं क्वेश्चन, या तो इसको 1 प्लस 1/a³ का होल क्यू ले ले, या फिर डायरेक्ट आता है इसका a का क्यू माइनस 3p, ये इतना का मान जो है आपका इतना आता है। अगर यहाँ प्लस में है तो यहाँ माइनस लिखिएगा, अगर यहाँ माइनस देता है यानी कि a³ माइनस 1/a³ का मान पूछता तो आप यहाँ प्लस लिखते हैं, यानी कि जस्ट उल्टा। प्लस है तो यहाँ माइनस होना चाहिए, यहाँ माइनस है तो प्लस होना चाहिए। तो देखिए a³ एक का क्यूब मान कितना है 5, तो 25 और 25 बचे 125 माइनस 3a, तो 3 हो गया, अब a का मान हो गया 5, 5 तिया 15, तो 125 में से 15 घटा दीजिएगा तो आपको हो जाएगा 110। अगर ये नहीं समझ में आया तो 1 प्लस 1/होल क्यू लगा दीजिए, यानी कि a³ बटे में b³ a³ प्लस b³ प्लस 3ab इंटू a प्लस b। आप इसका भी मान रखिएगा तो आपका वही आंसर आएगा। चलिए आगे देखा रहा है कि प्रोकैरियोटिक कोशिका में आरक्षित पदार्थ कोशिका द्रव्य में किस रूप में आपको जमा होता है। तो ये आपको जमा होता है इंक्लूजन निकायों के माध्यम से। अगला है देखिए यहाँ पे कह रहा है कि एक संख्या दिया है और कह रहा है कि 4 से विभाज्य है, और वो भी कह रहा है कि सबसे बड़ी संख्या, यानी कि ऑप्शन में जो सबसे बड़ी संख्या है वो आपको रखना है और 4 से विभाजित करना है। तो 4 से विभाजित का नियम है कि लास्ट 2 अंक, कितना, लास्ट 2 अंक जो है आपको कट रहा है तो वह सारा संख्या जो है आपको 4 से कट जाएगा। अगर यहाँ से यहाँ तक भी संख्या दिया है और लास्ट में 2 और 4 दिया है तो याद रखिएगा कि यह 4 से आपका कटेगा। अगर यहाँ से यहाँ तक संख्या दिया है और यहाँ दिया है आपको 2 और 1, तो ये आप याद रखिएगा कि 21 4 से नहीं कटता, यानी कि 4 का गुणनखंड होना चाहिए। तो 24 आपका 4 का गुणनखंड है। कितना भी बड़ी संख्या हो, सिर्फ लास्ट 2 डिजिट को हमको देखना है कि वो 4 से कटेगा कि नहीं कटेगा। तो यहाँ देखिए लास्ट में 4 है, ठीक है, क्या है 4 है सबसे पहले, उसके बाद हमको क्या रखना होगा, तो या तो 8 भी रख सकते हैं या तो 2 रख सकते हैं। 8 रखेंगे तो भी 4 से कटेगा और 2 रखेंगे तो भी 4 से कटेगा। तो सबसे क्या कर रहा है कि सबसे बड़ी संख्या, तो सबसे बड़ी संख्या क्या है 8 है, तो यहाँ हो जाएगा हम लोग का 8, यहाँ 8 रखेंगे तो ये कट जाएगा 4 से। नेक्स्ट है कि जीडीपी एक विशेष वर्ष के दौरान उत्पादित होता है, तो ये आपको होता है सभी अंतिम सामान और सेवाएं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अपने आकार और पद चिन्ह के दृष्टि से निम्नलिखित में से कह रहा है कि पृथ्वी की सबसे बड़ी ज्वालामुखी कौन सी है। तो सबसे बड़ी ज्वालामुखी आपको हो जाएगा तामोमासिम, अब यह जापान के नज़दीक स्थित है। अगला है कि भारत में काली क्रांति का संबंध है, तो कच्चा तेल उत्पादन से है आपको काली क्रांति का संबंध। यह 1970 के दशक में काली क्रांति स्टार्ट हुआ था। अगला है कि मीनाक्षी मंदिर कहाँ है, तो मीनाक्षी मंदिर आपका तमिलनाडु में है। कहाँ है, तमिलनाडु में। कर है कोरडा रमना किस खेल से संबंधित है, तो कोरडा रमना जो है आपको भारोत्तोलन से संबंधित है। नेक्स्ट है कि मोहिनी अट्टम किस राज्य का शास्त्रीय नृत्य है, तो ये आप याद रखिएगा कि केरल का शास्त्रीय नृत्य है। तो ये रहा आपको 100 क्वेश्चन। थोड़ा सा टाइम टेकन तो लगा, लेकिन टाइम टेकन लेते हुए भी हम जो है मैथ और सारे रीजनिंग का सवाल जो है सॉल्व किए हैं। तो इसी तरह से आपको दरोगा का मुख्य परीक्षा का प्रैक्टिस सेट लगाना है, तो आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को दबा लीजिए। एक चीज़ और बता दें कि यहाँ पे हम जो है मैथ और रीजनिंग का भी सवाल आपको लगा रहे हैं। अदर चैनल पर आप जाइएगा तो सिर्फ आपको 75 क्वेश्चन का प्रैक्टिस सेट करवा देगा और आपका जो है वीडियो ख़त्म करवा देगा। आप जो है यहाँ पे प्रैक्टिस सेट लगाइए मैथ और रीजनिंग के साथ, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।